हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसी चल रही है लाइफ बच्चों आपकी? बेटे याद है सीए साहब, हम सीए फाउंडेशन के क्लासेस कर रहे हैं और अब तक हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, शायद आपको याद हो। और बेटे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम अब तक कर चुके थे, क्या क्या कर चुके थे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में? मैंने आपको बताया था पासबुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। इसमें कुछ ऐसे बातें की थी हमने। पासबुक के अंदर, पासबुक जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो क्रेडिट होती है, जब विड्रॉ करवाते हैं तो डेबिट होती है। ऐसी हमने बातें की थी। कैश बुक जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो डेबिट होती है, जब विड्रॉ करते हैं तो क्रेडिट होती है। और बीआरएस में हम देखते हैं कि किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का या पासबुक का, उस अकॉर्डिंग ऐड और लेस करते हैं। ये बात हुई थी। और मैंने आपको बताए थे डिफरेंस के रीजन। डिफरेंस के रीजन में मैंने आपको बताया था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिसोनर, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, और इंटरेस्ट कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट। उसके बाद था वो पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और कल कुछ गलतियां भी की थी, गलतियां सीखी थी। तो गलतियों में सीखा था पासबुक क्रेडिट साइड या कैश बुक डेबिट साइड, जमा वाली साइड, ओवरकास्ट अंडरकास्ट, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक क्रेडिट साइड, पासबुक डेबिट साइड, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट, कुछ ऐसे की थी बातें। और मैंने एक क्वेश्चन बनाया था सीए साहब, जिसपे हमने लास्ट की रिवीजन भी हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 4 बनाया था मैंने, जिसमें मैंने कहा था कुछ टिपिकल पॉइंट्स मैंने कवर्ड कर लिए हैं सारे। मैं एक एक पॉइंट को उठाऊंगा, दोबारा पूरा समझाऊंगा। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, बार बार पूछेंगे मुझसे, अपने इस डाउट को क्लियर करेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 दिया हुआ है, हमने बीआरएस बनानी है। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था कल, ताकि आज पूरा रिवाइज हो जाएगा। हमें बीआरएस बनानी है। तो चलो, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। क्या मुझे बता रखा है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? कुछ नहीं कह रखा, तो मैं अज्यूम करूंगा दैट इज डेबिट बैलेंस, प्लस का बैलेंस। सेकंड पॉइंट, कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट। ध्यान से, कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट। मैं बार बार एक एक बात को आपको समझाऊंगा। लिखा हुआ है कैश बुक डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब पैसे जमा होने वाली साइड, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट उसका टोटल ज्यादा हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लो यहां पर टोटल था 5,000, यहां पर टोटल था 2,000, बैलेंस बचना था 3,000। गलती से मुझसे 1,000 रुपए यहां फालतू लग गए, ओवरकास्ट हो गए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है। यही बात वो कह रहा है पहला पॉइंट, कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट। कैश बुक, ये कैश बुक है, डेबिट साइड ओवरकास्ट मतलब इसका बैलेंस बढ़ गया है। पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो मुझे माइनस करना होगा, मुझे माइनस करना होगा। मैं लेस में लिख दूंगा, लेस में, यहां पर ऐड और लेस, लेस में कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट। कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई है,
तो कितना बैलेंस है 1000 से। एक एक पॉइंट को समझते रहना, जो ना समझ में तो उसको दोबारा देखना वीडियो पे, पर एक एक को समझते रहना। पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, कहने का क्या मतलब है इसका? ये कहना चाह रहा है ये पासबुक है और ये पासबुक की डेबिट साइड है, डेबिट साइड जहां से पैसे निकलते हैं, यहां का टोटल फालतू हो गया है। इसका मतलब होगा पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। पैसे निकलने वाली साइड ज्यादा हो जाए तो बैलेंस कम हो जाता है। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। देखो, पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, तो पासबुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। कैश बुक वही है, स्टार्ट नहीं, ओ सॉरी, ये पासबुक है। पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो मुझे ये भी माइनस करना होगा। पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट कितने रुपए है? पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट 500 रुपए। क्या आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आ रही हैं बच्चों? अब आगे, चेक इशू 20,000 क्रेडिटेड इन कैश बुक इन कैश कॉलम। ध्यान से कह रहे, एक तीसरा पॉइंट है ये, एक कैश बुक है, एक पासबुक है। हमने चेक इशू किया, जब हमने चेक इशू किया तो पासबुक तो कम हो गई, वो चेक इशू किया तो प्रेजेंट भी हो गया, लेकिन हमारे बैंक कॉलम में नहीं लिखा हुआ। हमें तो बैंक कॉलम ही कंपेयर करना है, हमें वो क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया। वो कह रहा है मैंने कैश बुक के कैश कॉलम को कर दिया, हमें कैश कॉलम तो देखना ही नहीं, हमें कौन सा कॉलम देखना था? बैंक कॉलम, तो क्रेडिट तो किया ही नहीं। मतलब क्या हुआ? पासबुक कम हो गई है, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, माइनस करना होगा, माइनस करना होगा। चेक इशूड बट क्रेडिटेड इन कैश कॉलम, मतलब बैंक कॉलम में किया ही नहीं इसने। चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंटेड होता है कितने रुपए है? 20,000 रुपए। और डिफरेंस का कारण देखो, चेक डिपॉजिट, चेक जमा करवाया 10,000 रुपए का, डेबिट इन द कैश बुक कैश कॉलम। इसका मतलब कैश बुक तो मैं तो कर ही नहीं रहा, वो मैंने चेक डिपॉजिट करवाया, मतलब ये कैश बुक है, ये पासबुक है। मैंने चेक डिपॉजिट करवाया, पासबुक ने क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया, कैश बुक ने लिखा ही नहीं, वो कैश कॉलम में लिख रहा है, हम बैंक कॉलम देख रहे हैं, हमें बैंक कॉलम में तो नजर नहीं आ रहा होगा ना। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक वही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, क्या करूंगा? ऐड, तो ऐड करूंगा चेक डिपॉजिट बट एंटर्ड इन कैश कॉलम। आपने कैश कॉलम में एंटर कर दिया है, कैश कॉलम 10, ये कितने का है? 10,000 रुपए का। अब आगे, बैंक रोंगली क्रेडिटेड आवर अकाउंट बाय 500। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया हमारा अकाउंट 500 रुपए से। हुआ यूं, ये हम कैश बुक लेकर बैठे थे, हमें तो पता ही नहीं, पासबुक वाले ने, बैंक वालों ने किसी और का चेक था मेरे खाते में क्रेडिट कर दिया।
इसका मतलब पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया। कैश बुक को क्या पता इस बारे में, यही लिखा हुआ है। बैंक रोंगली क्रेडिटेड आवर अकाउंट बाय 500, बैंक ने गलती से बढ़ा दिया पासबुक को, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड करेंगे। बैंक रोंगली क्रेडिटेड 500 रुपए, बैंक रोंगली क्रेडिटेड कितने रुपए है, रोंगली क्रेडिटेड 500 रुपए। अगला पॉइंट, बैंक रोंगली डेबिटेड इन आवर अकाउंट 1000, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिए। इसका मतलब समझे, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, किसी और का चेक था, बैंक ने हमारे खाते में डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस कम कर दिया। कैश बुक वालों को थोड़ी ना पता इन बातों का, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो मैं माइनस करूंगा। बैंक रोंगली डेबिटेड, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, कितने रुपए का है, 1000 रुपए का। आराम से सोचते हुए, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा टफ बनाया हुआ है। अब चेक डिपॉजिट ऑफ ₹200, हमने चेक जमा करवाया 200 का, बट रोंगली क्रेडिटेड इन द कैश बुक, पर वो कैश बुक में क्रेडिट हो गया। ध्यान से देखिए, ये देखो सीए साहब, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, हमने चेक बैंक में जमा करवाया 100 रुपए का, तो बैलेंस पासबुक का बढ़ गया। हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, उल्टा हमने कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया, मतलब हमने 100 यहां तो नहीं लिखा, उल्टा 100 यहां लिख दिया। मतलब हमने बैंक में चेक जमा करवाया, कैश पासबुक तो बढ़ गई, हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, उल्टा माइनस कर दिया, डबल डिफरेंस हो गया। अगर कैश बुक स्टार्टिंग में तो पहले ऐड फिर ऐड, दोबारा समझ लो, हमने एक चेक जमा करवाया, जैसे हमने जमा करवाया पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, कैश बुक में डेबिट किया ही नहीं, उल्टा कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, माइनस कर दिया, तो डबल डिफरेंस आ गया। तो पहले एक बार ऐड फिर दूसरी बार ऐड, ये होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 बार ऐड करेंगे। कैसे, चेक डिपॉजिट बट क्रेडिटेड इन अकाउंट, कितने रुपए है, 400, 200 और 200 400 रुपए से, डबल अमाउंट से हो गया। सारे पॉइंट अच्छे हैं, बड़े आराम से करने हैं। आगे, चेक इश्यू ऑफ ₹1000, 2000, 3000, बट चेक ऑफ ₹1000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च। हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो 31 मार्च को बना रहे हैं। हमने चेक इशू किया 1000, 2000 और 3000 का, इससे कैश बुक कम हो गई, ये 31 मार्च है, पर बैंक में सिर्फ ये वाला चेक आया, तो पासबुक तो सिर्फ 1000 से कम हुई ना। तो कैसे, कैश बुक 1000, 2000, 3000, पूरे 6000 से कम, पासबुक 1000 से कम, दोनों में डिफरेंस 5000 का, तो मैं कैश बुक में ऐड कर दूंगा 5000 रुपए। ये आ गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड
बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए है चेक इशूड? 5,000। आगे चेक इशू 1,000, 2,000, 3,000, बट चेक ऑफ ₹2,000, 3,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2 अप्रैल। हमें तो देखना 31 मार्च तक क्या आया। ये 2 और 3 के चेक तो 2 अप्रैल को आए हैं, तो 31 मार्च तक तो सिर्फ 1,000 आया। तो कैसे करेंगे? सेम पॉइंट, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नोट प्रेजेंटेड। कितने का था? 5,000 के। 1,000 का चेक आया, कैश बुक कम, 2, 3, 5 से कम होगी, पासबुक वहीं की वहीं है, उसमें सिर्फ 1 का प्रेजेंट हुआ, फर्क हो गया 5 का। ये सारे ऐड करने हैं, ये लेस करने हैं। मैंने ये क्वेश्चन कल रोका हुआ था जो थोड़ा सा टिपिकल था। 10,000, 10, 20, 20,400, 10, 10, 20, 20,400। ये प्लस करना है, माइनस 20, 1, 21, 1, 22, 22,500। तो ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक, सॉरी, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप क्या करेंगे? 30,400 में से 22,500 घटा देंगे। 30,400 में से 22,500 घटा देंगे, तो इसका टोटल कर लो कितना बना। ये हो गया 10,000 प्लस 20,400 माइनस 20, 7,900। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया बच्चों? देखो बच्चों, वैसे तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है कैश फ्लो, इसका बीआरएस का। अब तो बस एक छोटी सी बात बतानी रहती है। अगर मैं वो बात बता दूं आपको तो सोचो लगभग खत्म हो गया सब कुछ। फिर तो बस मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप मेरी एक बात छोटी सी समझेंगे। एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, 75%। अब सुनो मेरी बात को, सुनना अब जरा ध्यान से। आपने अब तक जितनी भी आरएस पढ़ी ना, सारी गलत है। एग्जाम में तो वही करनी है, रियल लाइफ में ये होता ही नहीं। जो सब आप पढ़ के आए, ये रियल लाइफ का काम ही नहीं है। जो आप अभी करके आए, ये रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं। अब सोच के देखो एक बार, अगर ऐसा होने लग जाए, देखो कैश बुक है, कैश बुक की डेबिट साइड मुझसे गलती से ज्यादा हो गई, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। मैं कह रहा हूं बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, या चलो स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक। फिर तो आसान सा काम है, कह रहे पासबुक को बढ़ा दो। यार ऐसे तुम पागल हो क्या? फिर कमाने की क्या जरूरत है? घर बैठो, क्योंकि कैश बुक में तो हम नहीं लिखने। डेबिट साइड बढ़ा दो और कह दो गलती हो गई, बीआरएस में पासबुक का बैलेंस उठाओ, बढ़ा दो उसे। ये तो गलत है भाई साहब। रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं। रियल लाइफ में कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पे कैश बुक लेकर बैठा होता है भोला अकाउंटेंट, और यहां पासबुक पड़ी होती है। हम इन दोनों को कंपेयर ही नहीं करते कभी। हम क्या करते हैं, हम बैंक से कहते हैं, बैंक वाला कहता है बैंक चार्जेस लगे, हम कैश बुक वाले को कहते हैं भाई साहब तू बावला है, बैंक चार्जेस लगे तो तूने लगाए क्यों नहीं अपने पास, तू अपने पास ठीक कर। हम इसकी कैश बुक को ही ठीक ठाक करके न्यू कैश बुक बनाते, जिसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक।
हम बैंक चार्जेस को इस कैश बुक में ही ठीक कर देते हैं और एक नई कैश बुक बनाते हैं। जैसे बैंक कहता है इंटरेस्ट अलाउड किया, अब ये बीआरएस में थोड़ी ना आना चाहिए, बैंक ने ब्याज दिया, हम अपनी कैश बुक को ठीक करेंगे इंटरेस्ट अलाउड और अमेंडेड कैश बुक में लिख देंगे। करेंगे भाई, ऐड करना लेस करना वही है सब कुछ। इस बैंक ने चेक डिसओनर हुआ, कैश बुक वाला अपने बस बढ़ाकर बैठा हुआ है, वो भाई तो ठीक करना अपने पास, बैंक से ठीक करवाएंगे। चेक डिसओनर, और फिर नई कैश बुक बनेगी जिसको बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। और फिर जो हम कंपेयर करते हैं ना बीआरएस में, वो तो अमेंडेड कैश बुक और पासबुक को करते हैं। बीआरएस में तो सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। वो दो चीजें कौन सी? एक तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। इन दो के अलावा तो चीजें ही नहीं आती सीए साहब। ये सब बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउड, चेक डिसो, जितनी भी चीजें हैं सब अमेंडेड कैश बुक में आती हैं। कैश बुक को नया बनाया जाता है और जो नई कैश बुक बनती है उसे बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। तरीका वही होता है जो बीआरएस में लगता है। जैसे ये कैश बुक है, जो ऐड करने हैं वो डेबिट साइड, जो लेस करने हैं क्रेडिट साइड। फिर जो बैलेंस आता है इसको बोल देते हैं अमेंडेड कैश बुक। उसको पासबुक से कंपेयर करते हैं और फिर बीआरएस में सिर्फ दो ही डिफरेंस आएंगे। कौन कौन से दो डिफरेंस आएंगे? एक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। दो ही डिफरेंस आते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। रियल लाइफ में ऐसे काम होता ही नहीं। एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं और यह आखिरी एग्जांपल है। लिखो एग्जांपल नंबर 5। बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है 10,000 रुपए। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक 100 रुपए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 150 रुपए। बैंक चार्जेस 200 रुपए। चेक डिसओनर, चेक डिसओनर 250 रुपए। जल्द से जल्द नोट करते चले जाएं। चेक डिसओनर 250 रुपए। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट, कस्टमर ने हमारे खाते में जमा करवा दिए 300 रुपए। आगे कस्टमर ने हमारे खाते में जमा करवाए 300 रुपए। आगे पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने बैंक से पहले से कह रखा था पेमेंट कर देना 350 रुपए। ओके, इसके बाद कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट। कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा हो गई है 400 रुपए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 450, चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड 500, चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड 500, पासबुक रोंगली क्रेडिटेड 550, प्रिपेयर बीआरएस, प्रिपेयर बीआरएस, आप बीआरएस बनाएं, प्रिपेयर बीआरएस, आप बीआरएस बनाएं। तो चले सॉल्यूशन, हमें बनानी है बीआरएस, ध्यान से यहां लिख रहा हूं प्रिपेयर बीआरएस एंड अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। आप बीआरएस बनाएं और अमेंडेड कैश बुक बनाएं। तो मैं बनाऊंगा एक तो अमेंडेड कैश बुक, और एक बनाऊंगा बीआरएस। बीआरएस में तो बस दो ही चीजें आएंगी, और बीआरएस लो सीए साहब, अब आराम से करना। सबसे पहले हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का, तो बैलेंस एज पर कैश बुक टू बैलेंस बीडी, प्लस का तो इस साइड, माइनस का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, टू बैलेंस बीडी, प्लस वाले सारे इस साइड 10,000। करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीआरएस में किया आपने। आओ पढ़ते हैं कैसे। पहला, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक कम होगी, कैश बुक वही है। अब कैश बुक को कम करना होगा, और ये आएगा कैश बुक को कम अमेंडेड कैश बुक में बाय इंटरेस्ट चार्ज माइनस में 100, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने ब्याज दिया तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड करना होगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक टू इंटरेस्ट अलाउड, सब कुछ अमेंडेड कैश बुक में 150। अब आगे बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे, पासबुक कम हो गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो माइनस करना होगा बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए है बैंक चार्जेस, 200। आगे चेक डिसोनर, चेक डिसोनर, चेक डिसोनर किया तो पासबुक कम हो गई, कैश बुक नहीं, सॉरी गलती, चेक डिसोनर हुआ, क्या हमने चेक जमा करवाया होगा, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही है, वो आया गया होगा, पैसे मिले नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो मुझे माइनस करना होगा चेक डिसोनर बाय चेक डिसोनर। कितने रुपए है, 250। अगला पॉइंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट, कस्टमर ने हमारे खाते में जमा करवा दिए, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड कर दूंगा, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट टू कस्टमर 300 रुपए। अब आगे पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने बैंक को कह रखा था, उन्होंने पेमेंट कर दी, पासबुक कम हो गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, मुझे माइनस करना होगा पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। कितने रुपए है, 350।
जो भी कुछ हो बस यही ठीक हो जाएगा। बीआरएस में तो बस दो ही चीजें जाएंगी, चेक इशूड और चेक डिपॉजिट। कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, हमने कैश बुक की डेबिट साइड को ज्यादा कर रखा है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक माइनस कर दूंगा बाय डेबिट साइड ओवरकास्ट 400 से। अब आगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया गया, जैसे ही मैंने चेक इशू किया कैश बुक कम हो गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड करूंगा, लेकिन बीआरएस में चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड 500 रुपए। अब आगे चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट करवाया गया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट, सॉरी गलती, चेक डिपॉजिट, क्या हो रहा है दिमाग को, ध्यान से, ठंडे दिमाग से, चेक डिपॉजिट, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक माइनस करेंगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। कितना है 500, ये 450 क्या हो रहा है, ये 450 था, ये 500 है, चेक डी ये माइनस होगा। अब लास्ट पासबुक रोंगली क्रेडिटेड, देखो ये गलती बैंक वालों की है, पासबुक को गलती से क्रेडिट कर दिया, ये गलती बैंक वालों की है, हमारी गलती नहीं है। अब पासबुक रोंग तो बैंक वाले ठीक करेंगे ना इसे, उन्होंने क्या किया, पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, तो ठीक है उनसे ठीक करवाओ भाई, तो ये बीआरएस में नहीं आएगी और अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगी। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, बैंक की गलती पासबुक वाला ठीक करेगा, हमारी गलती हम ठीक करेंगे। और ये आ गया बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 10,450, 10,450 में से ये माइनस कर लेंगे, 100, 200, 250, 350, 400 माइनस 10,450, 9150। ये जो बैलेंस होता है अमेंडेड कैश बुक का, ये कहां लिखा जाता है, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक 9150, और ये होता है बैलेंस एज पर पासबुक 9150। चेक इशू किया गया तो क्या है ये 91450, क्या हो रहा है 9150 प्लस 450 माइनस 500, 9100। वैसे तो रियल लाइफ में यही खत्म हो जाती है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। हम बैंक की गलती को नीचे ठीक करके दिखा देते हैं, वैसे तो दो ही चीजें आती है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा करते हैं, अलग से बैंक की कोई गलती हो तो उसको ठीक कर देते हैं बीआरएस में ही। जैसे पासबुक रोंगली क्रेडिटेड, पासबुक गलती से बढ़ गई, बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड करेंगे, रोंगली क्रेडिटेड बाय बैंक ऐड करेंगे, रोंगली, ये एग्जाम पर्पस के लिए है। कितने रुपए है 550, और इसका आंसर हो जाएगा 9650। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। रियल लाइफ में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसे बीआरएस नहीं बनती। अब हम एग्जाम में क्या करेंगे,
एग्जाम में हम वैसे ही गलत बीआरएस बनाएंगे, हम अमेंडेड कैश बुक नहीं बना कर आएंगे जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना कहे। अगर क्वेश्चन साफ साफ कह दे कि अमेंडेड कैश बुक बनाओ तो ही बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक, नहीं तो हम सिंपल बीआरएस बनाकर आएंगे, सिंपल बीआरएस बनाकर आएंगे। आ जाओ इन बातों को लिखते हैं, आ जाओ इन बातों को लिखते हैं। नोट बनाकर लिखे, नोट नोट थ्योरी में लिखना है नोट बनाकर। इन रियल लाइफ वी प्रिपेयर amended cash book and compare and prepare BRS। रियल लाइफ में हम अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं और बीआरएस बनाते हैं। इन दिस केस ओनली 2 differences आर देयर। इस केस में सिर्फ 2 ही डिफरेंसेस होते हैं। नंबर 1, इस केस में 2 ही डिफरेंसेस होते हैं बीआरएस में, ऐसे लिख ही देता हूं ना, 2 डिफरेंसेस होते हैं। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, और जो 2 होते हैं, पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। बस यही डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम के लिए हम बैंक की मिस्टेक को भी एडलेस कर देंगे, बैंक मिस्टेक। को भी एडलेस कर देंगे। अब हम एग्जाम में क्या बनाकर आएंगे, लिखिए नोट रियल लाइफ बीआरएस, ये रियल लाइफ बीआरएस नाम दे दिया, इज प्रिपेयर्ड ओनली इफ specially mentioned in the question, only specially mentioned in the question, otherwise simple BRS is prepared, simple BRS is prepared। मेरे पास यहां तक के सारे टॉपिक खत्म हो गए। आखिरी एक नोट रहता है 2 मिनट का, वो और नोट आपके साथ करूंगा, खत्म बीआरएस। फिर तो हम अगली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। बस आप इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे, फिर तो हमारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे। समझो, एक छोटा सा नोट लिखवाना है, बस वही। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको पता है ना, हम यहां पे बैंक का बैलेंस लिखते हैं। वो जो बैंक का बैलेंस होता है एसेट साइड में, वो हम कहां से देखकर लिखते हैं, कैश बुक से या अमेंडेड कैश बुक से या पासबुक से। क्वेश्चन है, जो यहां पर बैलेंस लिखा जाता है बैंक का, वो कौन सा होता है, कैश बुक वाला, अमेंडेड कैश बुक वाला या पासबुक वाला? तो आंसर है अमेंडेड कैश बुक वाला, अमेंडेड कैश बुक वाला।
ऐसा हो सकता है आप यहां पे अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस लिखे 100 रुपए और पासबुक कह रही हो 110 रुपए, तो आप बीआरएस बनाते हैं, डिफरेंस के कारणों को साथ में लगाकर बता देते हैं कि डिफरेंस ये है। बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स लिखी जाती है वो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक होता है, एज पर अमेंडेड कैश बुक। तो इस नोट को लिख लें, नोट बैलेंस इन द बैलेंस शीट एज पर अमेंडेड कैश बुक। वहां अमेंडेड कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस होता है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग सब इसका रिवाइज करके आएंगे। टोटल हम पढ़ चुके पासबुक किसे कहते हैं, कैश बुक किसे कहते हैं और बीआरएस किसे कहते हैं। पासबुक जब डिपॉजिट करवाते हैं तो पासबुक क्रेडिट होती है, कैश बुक डेबिट होती है। जब विड्रॉ करते हैं ये डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है या पासबुक है, उस अकॉर्डिंग बीआरएस बनाई जाती है। डिफरेंस के रीजन है बड़े सारे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर अकाउंट, पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, वो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। इसके बाद हम रियल लाइफ में कैसे करते हैं। रियल लाइफ में हम अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं और बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। बाकी सब कुछ अमेंडेड कैश बुक में आता है। बैंक की मिस्टेक भी हम एग्जाम पर्पस के लिए यहां पर कर देते हैं, बैंक मिस्टेक। और बैलेंस शीट में ये वाला बैलेंस दिखाया जाता है बैंक का। हम अमेंडेड कैश बुक तभी बनाएंगे अगर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होगा, अदरवाइज हम इसे नहीं बनाएंगे। ये सारी बीआरएस का टॉपिक थे। अगली क्लास में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आप सब अब तक की सभी वीडियो को अच्छे से रिवाइज करेंगे। 2 बार कम से कम रिवाइज होना चाहिए, फिर बुक उठनी चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।